शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैंने कल रात को आप सभी लोगों के सामने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आसिफ नसीम साहब के हाथों से लिखे हुए पत्र को एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको भेजा था और आपसे ये कहा था कि मैं आज के दिन बाकी सारे पेजेस को भेजूंगा। मैं एक पहचान बता देता हूं कि इन पत्रों में क्रमवार एमडी साहब ने ऊपर पेज नंबर लिखा हुआ है। तो कल जो आपको पत्र गया था वो पेज नंबर 1 यानी पहला पेज था, और अभी जो आपके सामने पत्र आया हुआ है उस पर अगर आप पेज नंबर देखेंगे तो पेज नंबर 5 है ये, यानी बीच के भी पेज नंबर 2, 3, 4 आपको नहीं भेजे गए हैं। ये पत्र जो बीच के पत्र हैं ये आपको लास्ट में मैं भेजूंगा, क्योंकि उन पेजों में जिन जिन लोगों के नाम पर संदेश है, मैंने भी पहला मौका दिया है कि वो सारे के सारे लोग उन संदेशों को, पहले मैं उसका मंथन खुद करूंगा कि मुझे उसको डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से मैं डालूंगा। फिलहाल मेरे कस्टमर्स का शायद मेरे ख्याल से इस लेटर से, इस पत्र से कोई लेना देना नहीं है, हमारे एसोसिएट्स का इस लेटर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूरे केस का लेने देना है, क्योंकि केस में जिन लोगों की भूमिकाएं इन्वॉल्व हुई हैं, जिनकी वजह से मामलात यहां तक पहुंचे हैं, और जिन लोगों ने अपने निज स्वार्थ के कारण अपने खुद की जेब भरने की वजह शाइन को बनाया, जिन लोगों ने, उन लोगों के बारे में आपको जानकारी होना भी जरूरी है, और उनके ऊपर कंपनी की तरफ से उठाए जाने वाले अगले कदम की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। ये जिनके नाम से चिट्ठी दी गई है, मृदुल त्रिपाठी, मैं चाहता बहुत पहले इनके बारे में आप सभी को बता सकता था। अच्छा, सूचना इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज भी इनकी आदतें या इनकी हरकतें खत्म नहीं हुई हैं। ये जा करके लैंड मैनेजर से मिलते हैं, ये उस दलाल के जो है ये एजेंट हैं, ये पहले जाते हैं उस दल्ले का पैगाम लेकर के लोगों के पास, चाहे वो लैंड मैनेजर हो, चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे किसान हो, ये खुद जाते हैं और जा करके उसको ये प्रलोभन और लालच देते हैं कि आप लोग अगर कंपनी का साथ देंगे तो आपके ऊपर ईओडब्ल्यू की जांच हो जाएगी, ईडी की जांच हो जाएगी, और अगर आप कंपनी का साथ नहीं देते हैं, आप इस दल्ले का साथ देते हैं, तो ये आपको ईओडब्ल्यू से बचा लेंगे, इनके बहुत पहचान है, ये पूरी कंपनी की न्यू है, बहुत कुछ, मतलब ये उसकी ब्रांडिंग करते हैं। इनके बारे में आप सभी लोगों को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इससे मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए, सिर्फ जानकारी इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि जिन चेहरों को आपने देखा है कोर्ट कचहरी के आसपास में, जिन चेहरों को देखा आपने साइटों पर, इन चेहरों ने 2, 4, 5, 10 लाख रुपए कमाने के लिए 5-10 कस्टमर को कब्जा दिलाने के नाम पर, बाउंड्री कराने के नाम पर, फर्जी रजिस्ट्री कराने के नाम पर ये पैसे वसूल तो लिए, लेकिन करोड़ों रुपए का आपका नुकसान इन्होंने कराया है। इन नामों को आप देखें, इन चेहरों को पहचान लें, और आगामी तारीख में आप ये जान लें कि इनमें से यदि कोई भी व्यक्ति किसी का वकील बनकर खड़ा हुआ, इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष में खड़ा हुआ, या हमारा कोई भी कस्टमर या हमारा कोई भी एसोसिएट इनके साथ खड़ा हुआ, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कस्टमर की लायबिलिटी उतारने में जो रास्ते हैं उसमें रोड़ा बन रहा है। इसका मतलब है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ खुद की जेब भरने के लिए कार्य करें। मैं आपको इसका अभी ताजा एक एग्जांपल देता हूं। कुछ समय पहले उस दलाल की पोस्ट को अगर पढ़े फेसबुक पोस्ट पर, तो हमारे एक प्रेसिडेंट जो जेल से छूट कर आए थे, जिनका नाम अभिषेक कुमार ठाकुर था, वो जब जेल से छूट करके आए तो उनकी कई वीडियोस मेरे पास में हैं और उनकी कई ऐसे पिक्चर मेरे पास में हैं जो उन्होंने गुपचुप तरीके से पहले जाकर इनसे मुलाकातें करी, या इन लोगों ने उनको ब्लैकमेल किया हो कि भाई तुमने इतना ज़मीन का या झांसी की ज़मीन का, अलग ज़मीनों का तुमने इतना काम किया है, और उसमें शायद कुछ कमियां इन्होंने पाई हो। इन्होंने अभिषेक ठाकुर को ऊपर दबाव डालने के लिए बाकायदा फेसबुक पे लिखना शुरू कर दिया। जिस अभिषेक ठाकुर के खिलाफ ये फेसबुक पे लिख रहा था, उसी अभिषेक ठाकुर को लेकर के झांसी गए, और झांसी जाने के बाद उस व्यक्ति के बारे में लिखने लग गया जिस व्यक्ति ने वहां जमीन बेची थी। उसका भी नाम शायद अभिषेक था, अभिषेक राज। अब ये लोग वहां जाते गए, बाकायदा वीडियो डाला इन्होंने, बाकायदा फोटो डाला इन्होंने, और ये दिखाया कि कंपनी की जमीन है और कंपनी की जमीन कोई और नहीं ले सकता है। ये बड़े हमदर्द बनकर कस्टमर गए, और वहां जाकर बाकायदा सभी ये दलालों की पूरी मंडली, अभिषेक ठाकुर,
और साथ ही साथ वहां के किसान के साथ बैठ करके इन लोगों ने क्या बनाया, दाल पकाई, कि उसके बाद झांसी की साइट के बारे में लिखना बंद हो गया, किसी का नाम आना बंद हो गया, सब कुछ सही हो गया। यानी एक हफ्ते तक लगातार फेसबुक की वॉल पर अभिषेक ठाकुर के नाम पर ऐसी चीजें पोस्ट की गई कि जिससे अभिषेक ठाकुर ने उनको संपर्क किया। संपर्क होने के बाद उनके साथ गए ये और जाके सेटलमेंट हो गया। एक हफ्ते तक यही फेसबुक पोस्ट के ऊपर सबसे पहले लोगों का नाम डाला जाता है। जब नाम डाल दिया जाता है, उनके बारे में अफवाहें डाल दी जाती है, खबरें डाल दी जाती हैं, तो जब वो व्यक्ति जांच इनके घर चला जाता है, जाकर इनसे संपर्क कर लेता है। संपर्क करने के बाद वो व्यक्ति पूरी सारी डील बना लेता है, उसके बाद इनका नतमस्तक हो जाता है। और ये सारा काम करते हैं बीच में मृदुल त्रिपाठी। तो फिलहाल एक सूचना आप लोगों की, ये पहली चिट्ठी मैंने भी भेजी है और आप सभी लोगों को बता दूं मैं कि अब मुकदमे में जांच पूरी हो गई है और एमडी साहब से लगातार उनके लॉयर संपर्क में हैं और उन लोगों ने ये बात बहुत ही मजबूती के साथ कोर्ट में रखने के लिए बाकायदा तैयार है, तत्पर हैं कि जब यह मुकदमा ट्रायल पर आएगा तो हर वो व्यक्ति और हर ऐसा कस्टमर या एसोसिएट जिसने कंपनी पे झूठे आरोप लगाए, उन्हें यह जवाब देना पड़ेगा कि कंपनी ने जो फ्रॉड नहीं किया तो आरोप कैसे लगाए इन्होंने। इसी मृदुल त्रिपाठी ने उच्च न्यायालय के अंदर, जिससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस साहब थे, उनके ऊपर पहले बंद लिफाफे में एक चिट्ठी दी थी और फिर खुली कोर्ट में इसने कहा था कि 40 करोड़ रुपए का घूस देने का झूठे इल्जाम कंपनी पर लगाए थे इसने, जिसकी जांच के आदेश भी हुए थे। 6 महीने में जांच करके जांच का आदेश देने की बात की गई थी। वो 6 महीना बीत चुका है और कोर्ट उसके से लगी है नहीं। हम उन सारे के सारे ऑर्डर के ऊपर सुनवाई कराएंगे कि क्या वो 40 करोड़ रुपए की जो झूठी अफवाह डाली गई थी उस कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब को देने की, उस जांच में क्या निकल करके आया और जांच करने वाले लोग क्या सबूत लगा के ला के दिए कि जिससे पता चला हो कि हाँ, ये जांच में कुछ ऐसा पाया गया। आप लोगों से निवेदन है, इन चिट्ठियों को पढ़ें, पढ़ करके आगे भी फॉरवर्ड करें। इसलिए नहीं कि इससे आपकी लायबिलिटी उतरेगी, बल्कि इसलिए कि आप लोगों की आंखें खुलेगी कि जो आपने 4 सालों में जितनी गालियां कंपनी को दी हैं, जितने आरोप कंपनी पर लगाए, उसके लिए कंपनी उसकी भागीदारी नहीं थी, इन जैसे लोग उसके भागीदारी थे। इन्होंने वो नाटक, वो परपंच किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको कंपनी से नहीं बल्कि कंपनी के कस्टमरों से पैसे मिल रहे थे और उस पैसे के बूते पर इन्होंने गलत रजिस्ट्रियां कराई। उन पैसों की वजह से इन्होंने गलत बाउंड्रियां कराई और ऐसी सारी रजिस्ट्री, सारी बाउंड्री निरस्त कर दी जाएगी, तोड़ दी जाएगी, जिसमें इन लोगों का हाथ होगा। आप में से जितने कस्टमर इनके संपर्क के हैं, आपसे निवेदन है, इनसे बात कर लें, पूछ लें कि राशिद जी जिस बात को कह रहे हैं उस बात को ये आप कैसे बचाएंगे। इनके पास क्या कानूनी पावर है। गुंडई या फेसबुक पर जाकर के बकवास करने से अच्छा कानूनी प्रावधान बताएं कि कौन सा कानूनी प्रावधान है जिससे ये आपको चाहिए। और जो व्यक्ति लाखों रुपए कंपनी से लेकर के कंपनी का ना हुआ, वो व्यक्ति आपका क्या होगा जहां आप इसको कुछ नहीं दे रहे हैं। फिलहाल आगे और भी चिट्ठियां आने वाली हैं। अभी एक चिट्ठी इसे पढ़ करके इस रिकॉर्डिंग के जरिए आप जानें। और मृदुल त्रिपाठी अगर किसी से भी संपर्क में आ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति इनके साथ में खड़ा हुआ है, शाइन के मामले में, इनके व्यक्तिगत जीवन से मुझे कोई लेना नहीं, इनके व्यक्तिगत कारों में कोई लेना नहीं है, लेकिन शाइन के मामले में यदि कोई भी व्यक्ति इनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है या शाइन का कोई भी कस्टमर कोई एसोसिएट के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, तो मेरे लिए उस आदमी के चेहरे में भी मृदुल त्रिपाठी का ही चेहरा दिखाई देगा और उसके साथ भी मैं फिर सीधे तरीके से बात ना करके बाकायदा कानूनी तरीके से बात करूंगा। धन्यवाद।